तो देखिए, हम सब ने, आपने भी आपके घर में, आस पड़ोस में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी होगी। लेकिन आज सत्यनारायण की कथा के एक अलग ही पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे पंडित जी से। पंडित जी, हम सब ने, मुझे याद है, एक बचपन की मेमोरी भी होती है, हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, लोग इकट्ठा होते हैं, कहीं भी होता है तो पड़ोस के लोग बुलाते भी हैं। लेकिन आज हमारे दर्शकों को उसके पहलू को आप समझाएं, उसके प्रभाव को समझाएं। और सबसे बड़ी बात होता है ना कि कुछ भी हम पूजा करते हैं तो उसको महत्व को भी समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो, बहुत अति प्राचीन बात है जी। स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णन आता है, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटनम विधानाम मर्त्यलोके मुपागता। जी। नारद जो है एक बार विचरण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए और पृथ्वी लोक पर जब उन्होंने भ्रमण किया तो आधि व्याधि दरिद्रता गरीबी बीमारी से जूझते हुए लोगों को देखा। जी जी। चूंकि संत स्वभाव निर्मल होता है, उनके मन में बड़ा दुख हुआ और इस दुख से वो इतना क्षोभित हुए कि वो सीधे नारायण के पास गए। नारायण के पास जाकर के उन्होंने विश्व कल्याण के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मृत्युलोक में लोग नाना प्रकार के उत्पातों से परेशान हैं, दरिद्रता, भूख, बीमारी, ये तमाम प्रकार की ऐसी दुर्घटनाएं हैं जो मानव जीवन में घटित हो रही हैं और लोग साधु संतों की सेवा करने के लायक भी नहीं है, अतिथियों का सम्मान करने के लायक भी नहीं है। कुछ ऐसा बताइए भगवान कि इस कलयुग में जिसे करके मनुष्य सुखी हो सके। तो भगवान ने बताया कि देखो नारद, कलयुग में भगवान विष्णु की पूजा जो लोग श्रद्धा पूर्वक अपने घर एकादशी को, पूर्णिमा को या यस्मिन कस्मिन दिने मर्ते भक्ति श्रद्धा समन्विता, किसी भी दिन भक्ति श्रद्धा से समन्वित होकर विशेष रूप से एकादश्याम च पूर्णमास्याम, एकादशी या पूर्णिमा को विशेष रूप से या यस्मिन कस्मिन दिने मर्ते भक्ति श्रद्धा समन्विता, किसी दिन भक्ति श्रद्धा से समन्वित होकर के जो लोग सत्यनारायण का पूजन और व्रत कथा का श्रवण करेंगे, उनके घर के ऋण रोग दरिद्रता का नाश होगा, मंगल का उदय होगा और संसार में उनकी कीर्ति बढ़ेगी। ऐसा सुन करके एकदानम सारण यह ऋषय सौनकादय पुरुषन यह मुने सर्वे सुतः पौराणिक खलु। तो सौनक आदि जो ऋषि थे 88,000, उन ऋषियों के बीच में भी ये कथा का प्रचलन हुआ। ये ऐसी कथा है जो मृत्युलोक के निवासियों को बताना चाहिए और इस कथा के श्रवण से मनुष्य के अभिष्ट की सिद्धि होगी। जी। अब होता क्या है, भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान के ही एक रूप हैं। एक बात आप जान करके बड़ा गर्व महसूस करेंगे, अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां सत्यनारायण भगवान की पूजा न होती हो। वो किसी भाषा का राज्य हो, किसी भी कोई भी प्रदेश हो, लेकिन सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है और अवश्य होती है। भगवान सत्यनारायण का उल्लेख स्कंद पुराण के रेवा खंड में मिलता है। सत्यनारायण भगवान की कथा 170 श्लोकों में बताई गई है। सत्यनारायण की कथा 5 अध्यायों में है, इसीलिए इसे पंचाध्यायी भी कहते हैं। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने नारद को इस व्रत का महत्व बताया, जैसा मैंने आपको पहले भूमिका में बताया, और कलयुग में सबसे सरल, प्रचलित और ये प्रभावशाली पूजा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान सत्यनारायण की पूजा कलयुग में सबसे सरल, सटीक और मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए अभीष्ट सिद्धि को देने वाली मानी जाती है।
इनकी पूजा में कम से कम सामान लगता है और बहुत सरल तरीके से ये पूजा हो जाती है। इनकी पूजा में आप जान लीजिए, एक काठ की चौकी रखी जाती है, उस पे 5 केले के पत्ते लगाए जाते हैं। ऐसे केले के पत्ते लगाए जाते हैं कि उन पत्तों से मंडप का आकार बन जाए, और फिर उस पे लाल कपड़ा बिछा करके या पीला कपड़ा बिछा करके शालिग्राम की शिला रखी जाती है। शालिग्राम की शिला में कहते हैं कि भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए शालिग्राम की पूजा भगवान विष्णु के ही रूप में होती है। इसीलिए शालिग्राम का विवाह भी तुलसी से किया जाता है। तो शालिग्राम की शिला एक सिंहासन पर उस चौकी पर विराजमान की जाती है, और चौकी के ठीक नीचे एक वरुण कलश की स्थापना होती है, और उसके ठीक सामने एक मिट्टी के करवे में चावल रख करके और उसके ऊपर गौरी गणेश की स्थापना होती है, और एक मिट्टी के करवे में चावल भरकर उस पर नवग्रह की स्थापना होती है। ये स्थापना करने के बाद, गौर गणेश पूजन करने के बाद, कलश पूजन करने के बाद, नवग्रह पूजन करने के बाद सत्यनारायण की पूजा की जाती है। और सत्यनारायण भगवान में जो भगवान शालिग्राम हैं, उनके शालिग्राम की शिला को पंचामृत बनाया जाता है। गाय का दूध, गाय का घी, गाय की दही, गाय का घी और गंगा जल, चीनी मिलाकर के पंचामृत बनाया जाता है। और इस पंचामृत में सत्यनारायण भगवान की पूजा सुनने वाला सत्यनारायण भगवान का जो वो शालिग्राम की शिला होती है उसको स्नान कराता है, और फिर शुद्ध गंगा जल से स्नान करा के उन्हें उनके सिंहासन पर विराजमान करता है। अच्छा, ये सारे क्रम, जैसे गौर गणेश नवग्रह के मंत्रों से उनकी पूजा होगी, लेकिन जब सत्यनारायण भगवान की शालिग्राम की पूजा होती है तो उस समय श्री और श्री पुरुष सूक्त का पाठ होता है। ओम सहस्रशिरसा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सह भूमि ग्वं सर्वतः स्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम् पुरुषय वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृत शेषानो जदनेन्नातिरोहति एतावादस्य महिमा तो जायास्य अधिपुरुषः सहजातो अत्यरिच्यत पश्चाद भूमिमथो पुरा। तो कहने का मतलब 16 मंत्र जो पुरुष सूक्त में हैं, इन पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए भगवान नारायण का 16 प्रकार से उपचार किया जाता है। एक बात ध्यान दे लीजिएगा, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, सत्यनारायण भगवान की जो शालिग्राम शिला होती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, क्योंकि वो अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित होता है। अब ये सत्यनारायण भगवान की शिला मिलती कहाँ से है? ये मिलती है नेपाल में गंडकी नदी है। उस गंडकी नदी में श्रद्धालु जब स्नान करने जाते हैं और श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का ध्यान करके डुबकी लगाते हैं तो उनके हाथ में एक शिला आ जाती है, और वही शिला ले आकर के श्रद्धालु अपने घरों में पूजा करते हैं। सत्यनारायण भगवान का स्वरूप ये जो शिला है, इसकी पहली पहचान आप जान लीजिए। इसकी पहली पहचान है कि तुलसी का पत्ता इसके पास अगर आप ले जाएंगे तो ये तुलसी को अपने से चिपका लेगी। यह इसकी एक खासियत है। अगर वो शालिग्राम शिला नहीं है तो तुलसी को नहीं चिपका पाएगी। ये बात भी सत्य है। केवल सत्यनारायण भगवान के पूजन में शालिग्राम की शिला पंचामृत में धो लेने के बाद और उस पंचामृत का जो प्रसाद पा जाता है, मैं दावे के साथ कहता हूं वो व्यक्ति अकाल मृत्यु से सदा सर्वदा के लिए बच जाता है। उसकी अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती। सत्यनारायण देव यज्ञाच्चैव निशामुखे। और इसमें सामग्री क्या क्या चाहिए? चावल के आटे की या गेहूं के आटे की पंजीरी बनानी चाहिए।
और पंचामृत बनाना चाहिए। ऋतु फल जो आपको सुविधा अनुसार मिल जाए, केला, सेब, अमरूद, वो फल भी भगवान को चढ़ाने के लिए रखना चाहिए। और एक छोटे से हवन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। और हवन में गौर गणेश नवग्रह के मंत्रों से हवन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से भी 108 बार हवन करना चाहिए। सत्यनारायण कथा कराने से 1000 साल तक किए गए यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। मत कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले या किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए सत्यनारायण की कथा घर में जरूर कराई जाती है, चाहे गृह प्रवेश हो और चाहे किसी बच्चे के मूल शांति का कार्यक्रम हो और चाहे किसी बच्चे के उपलक्ष्य में कोई कथा हो जन्म के, चाहे विवाह के पूर्व मातृका पूजन के बाद का पूजन हो। सत्यनारायण भगवान की कथा हमारे शास्त्रों में अनिवार्य कही गई है। और यह पूजा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थों को देने वाली है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो लोग इस पूजा को 12 पूर्णिमा पूरे दिन व्रत करके और सायंकाल इस कथा का आयोजन करते हैं और अपने घर में विद्वान, संतोषी, सरल ब्राह्मण को बुला करके इस कथा का सुधा रस पीते हैं और उसके बाद में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, अपने भाई बांधवों को भोजन कराते हैं, प्रसाद बांटते हैं, वो लोग इस लोक में सुखपूर्वक जीवन प्राप्त करके अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं, अंत में गोलोक को जाते हैं। इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।